जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदयकाल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग के रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। उनके स्तन पर चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जपमालिका विद्या अभयवर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंदु वाली बड़ी शोभा पा रही उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी की मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना में इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चक्षुर क्रोध से भरकर देवी अंबिका युद्ध करने के लिए आगे आए। असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे जैसे बादल मेरुगिरी शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से बाण समूहों को अनायास ही काट कर और उनके घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उनके धनुष अत्यंत ऊंची ध्वजा तत्काल काट डाली। इस प्रकार धनुष कट जाने पर उनके अंगों के बाण से बीध डाला। धनुष रथ घोड़े सारथी नष्ट हो जाने पर असुर ढाल तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसकी तीखी धार वाली तलवार सिंह के समस्त चोट करके देवी की बाएं भुजाओं में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन ने बाह पर चोट पहुंचाते हुए राक्षस के शूल हाथ लिया और महादैत्य भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल की अपनी ओर आते देख देवी ने शूल का प्रहार किया जिससे राक्षस के शूल सैकड़ों टुकड़े हो गए। महादैत्य चक्षुर की धज्जियां उड़ गई। इस प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति महापराक्रमी चक्षुर मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चमार हाथी पर चढ़ गया। उससे देवी के ऊपर शक्ति से प्रहार करने लगा, किंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से हाथ निशब्द करके तत्काल पृथ्वी पर वह गिर पड़ा। शक्ति से टूटकर गिरी हुई वो देख चमार को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे बाणों द्वारा काट डाला। इतने पर देवी के सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य का खून खूब जोर से बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए। अत्यंत क्रोध से भरकर एक दूसरे को बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह ने बड़े वेग से आकाश में उछला और उधर गिरते समय उसने पंजों से मार चमार का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि को मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया और कराल भी दांतों मुखों थप्पड़ों चोट धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी गदा की चोट उद्दत का कामचूर निकाल डाला। बिंदीपाल ने वाक्षकल को बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी त्रिशूल से उग्रास्य उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडले के मस्तक और धड़ काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों ने भी बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गढ़ों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुतुन से मारकर, किन्हीं को खुरों से प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गढ़ों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को निश्वास वायु झोंके से धराशाही कर दिया। इस प्रकार गढ़ों की सेना गिरकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इतने पे बड़ जगदम्बा को बहुत ही क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर ने भी क्रोध से भरकर धरती के खुर खोदने लगा और अपनी सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगे, गर्जना करने लगे। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी पर क्षुब्ध होकर फटने लगी। उससे पूंछ टकरार समुद्र सब ओर धरती में डूबने लगा, धरती को डुबाने लगा। हिलते हुए सींगों से आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वतों को आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए महादैत्य अपनी ओर आते देख चंडिका
ने उनका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर महान असुर बांध लिया। महासंग्राम बद्ध हो जाने पर भैंसे का रूप त्याग कर दिया और तत्काल ही सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ने ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुषों के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीध डाला। इतने महान गजराज रूप परिणित हो गया और अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गर्जना करने लगा। खींचते समय देवी की तलवार उसकी सूंड काट डाला। उस समय महादैत्य पुनः भैंस के शरीर रूप धारण कर दिया। पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करके और लाल आंख करके हंसने लगी। उधर वह बल पराक्रम से मद उन्मत्त राक्षस गरजने लगा और अपने सिंगों के चंडिका के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। इस समय देवी के बाणों के समूह फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण कर देती थी। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथों से ही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार देवी के उछली हुई महादैत्य ऊपर चढ़ी हुई सेना फिर पैरों से दबकर उन्होंने शूल से उसके कंठ को आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर उनके मुख भी आधे शरीर की बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। श्री मार्कंडेय पुराणे सवर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये महिषासुर वधो नाम तृतीय अध्याय।